गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अग्निपथ डिफेंस अकेडमी पर। तो हमने आपको कल कराया था डाइस पासा, जिसमें हमने आपको 5 प्रकार बताए थे पासे के, जिसमें हमने पासे को 5 फिगर्स में बांटा था। जैसे हमने पहला बांटा था 1 फिगर क्वेश्चन, सेकंड केस नंबर 2, 2 फिगर क्वेश्चन केस नंबर, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन केस नंबर 4, ओपन डाइस, और केस नंबर 5 देखा था हमने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो जनरली क्या होता है, जो हमारा डाइस होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा और मानक पासा। ये हमने जान लिया था। केस नंबर 1 के यानी 1 फिगर क्वेश्चन के हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नया आया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ये वाली वीडियो देखने से पहले हम वो वाली वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन, जिसमें हम देखेंगे 2 फिगर क्वेश्चन। 2 फिगर क्वेश्चन यानी कि 2 फिगर होंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं। हेडिंग डालेंगे केस नंबर 2, केस नंबर 2, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए, यानी कि हम देखेंगे 2 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन, और उसमें भी नंबर 1 देखेंगे 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन हम देखेंगे, 1 कॉमन आज देखेंगे हम 1 कॉमन। हमने आपको कराया था केस नंबर 2 में नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन, यानी कि एक भी कॉमन नहीं होगा और 2 कॉमन होंगे और 1 कॉमन होगा। तो हम उसमें देखेंगे आज पहले 1 कॉमन। तो हेडिंग डाल लीजिए 1 कॉमन। तो इसमें क्या होगा, देखिए ट्रिक हमारी होगी, ट्रिक होगी जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएं और एक समान हो, इतना नोट करिए। और एक यहाँ पे सतह भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए इस यहाँ पे हम सतह भी लिख सकते हैं, जैसे एक सतह समान हो। इसको नोट करिए, यानी कि हम देखिए केस नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें हमने जाना था कि 2 फिगर क्वेश्चन होगा। 2 फिगर क्वेश्चन यानी कि जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए। अब हम 2 फिगर क्वेश्चन में हम देखेंगे 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक क्या देखिए, जैसे मान लीजिए ट्रिक है हमारी, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए और एक सतह समान हो, जैसे देखिए क्वेश्चन आता है आपका, सपोज करिए क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन मान लीजिए 1 और 4 और 5, और यहाँ पे दे दिया जाए 5 और 3 और 2, और बोल दिया जाएगा कि 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, यानी कि एक ही पासा है, एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। ये एक ही पासा है, तो ये एक पासा होता है, उसकी 6 सरफेस होती हैं, 3 सेड और 3 सरफेस होती हैं सीन, यानी कि 3 सरफेस तो हमें दिखती हैं, पासा आप उठा के देख लीजिए, 3 सरफेस तो आपको दिखेंगे और 3 सरफेस आपको नहीं दिखेंगे। तो एक ही पासे की 3 सरफेस ये है और 3 सरफेस ये है। एक ही पासे में 1 कॉमन ट्रिक लगानी है। अब 1 कॉमन ट्रिक क्या होगी, यानी कि एक आपका होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 5 और यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पे आपको एक कॉमन मिल गया। आपको क्या करना है, ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या होगी, देखिए ट्रिक क्या होगी, देखिए ट्रिक होगी हमारे 5। अब जब 5 कॉमन मिल गया, 5 कॉमन मिल गया, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी यहाँ से भी एंटी क्लॉक।
देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिला 1। अब जब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिलेगा 3। अब 3 को यहाँ पे लिखना है, यानी पहले पासे जितने भी आगे चलेंगे, पहले पासे में चलेंगे वो आपको इसमें लिखना है और दूसरे पासे को इसमें लिखना है। तो पहले पासे में जब एक बार एंटी क्लॉक चले तो हमारा 1 मिला। अब दूसरी बार जब चलेंगे तो 4 मिलेगा, तो यहाँ से 4 मिलेगा। अब जब यहाँ से चलेंगे, देखिए यहाँ से एक बार चले तो 3 मिला, जब दूसरी बार चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 2 मिलेगा, तो 2 मिलेगा। अब जो बचा हुआ अंक है वो आप इस तरीके से लिख लीजिए, इस तरीके से बचा हुआ अंक क्या है 6, तो 6। अब देखिए इसके विपरीत, तो इसके विपरीत ये क्यों, देखिए आपको क्या पता है कि 4 के विपरीत तो 2 होगा और 1 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि इसमें पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। हमने कैसे बताया, देखिए हमारी जो ट्रिक है वो लगेगी, देखिए जब कॉमन के बाद एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। कॉमन के बाद अब जब कॉमन, देखिए कॉमन आपको मिल गया, कॉमन के बाद कॉमन सर्कल कर लीजिए और ऊपर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 1 चले 1 मिला तो 1 यहाँ पे लिख लिया। दूसरी बार चले तो 5 4 मिला, 4 यहाँ पे लिख लिया। अब दूसरे वाले पासे में एक बार चलेंगे 3 मिला, दूसरी बार चलेंगे 2 मिला। अब जो बचा हुआ अंक है वो इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए हम ऐसे सर्कल कर लेंगे, तो हमारा जो 4 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 6, 1 2 6 और 3 5। इसमें पूछा गया कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। आप आंसर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी ई और सी ई एफ। तो बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए इनको कैसे करेंगे। हमने आपको बताया है कि देखिए कॉमन ढूंढिए, पहले आपको कॉमन क्या मिल रहा है, इस पासे में देखिए एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई जिसमें एक सतह आपकी कॉमन होगी। अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 6 कॉमन दिख रहा, तो 6 कॉमन दिख रहा। अब 6 को यहाँ पे लिखिए और 6 को यहाँ पे लिखिए। अब 6 से एक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिला आपको 1, तो 1 यहाँ पे ऐसे करके 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब जब दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यानी कि 2 यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरे पासे में आएंगे तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा। जब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा, यानी कि 3। अब जो बचा हुआ अंक है वो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 4 बचा हुआ है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि 2 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा और 6 के विपरीत 4 होगा। तो क्वेश्चन हमारा 6 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा कि 4 होगा, आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। क्योंकि 2 के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 5 है, 5 के विपरीत 1 है। अब 4 के विपरीत 6 हो गया, 6 के विपरीत 4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको 6 लिस्टेड दिए गए हैं, तो एक कॉमन ढूंढना है आपको। पहले 1 कॉमन ट्रिक देख रहे हैं तो हम 1 कॉमन पे जाएंगे, यानी कि एक कॉमन मिल गया, एक कॉमन मिल गया तो ई को यहाँ पे लिखेंगे और ई को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ए मिला, यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बी मिला,
अब इस वाले पासे में आएंगे तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो F मिला, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो C मिला। अब इसमें बचा हुआ अंक क्या है, D, तो यहाँ से ऐसे करके लिख लीजिए D, यानी कि देखिए इसके विपरीत ये होगा, B के विपरीत C होगा, C के विपरीत B, और A के विपरीत F होगा, A के विपरीत F होगा, F के विपरीत A। तो हमें क्वेश्चन था B के विपरीत क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा B के विपरीत C होगा। इसको नोट करिए, B के विपरीत 6 यानी कि C होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप करिए, आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्वेश्चन करेंगे। देखिए देखिए 1, 2 और 3, 3, 4, 6। तो इसमें पूछा गया है कि पूछा गया है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 6, 5। इसमें पूछा गया है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमने क्या किया, वन कॉमन ट्रिक यानी वन कॉमन ढूंढेंगे, 3, 3, यानी कि यहाँ पे 3 लिखिए और यहाँ पे 3 लिखिए। यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 मिलेगा, दोबारा चलेंगे तो 2 मिलेगा। जब इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 मिलेगा, दोबारा चलेंगे तो 6 मिलेगा। बचा हुआ अंक यहाँ पे लिख देंगे 5, 5, यानी कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत आपको मिल गया 2, आंसर हो जाएगा 2। इसमें देखिए 3 कॉमन मिला 3, तो 3 यहाँ पे लिखिए, 3 यहाँ पे लिखिए। यहाँ से एक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 1 मिला, दोबारा चलेंगे 2 मिला, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 6 मिला, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 5 मिला। पूछा गया एक के विपरीत क्या होगा, तो बचा हुआ अंक यहाँ पे लिख लीजिए यानी कि 4। तो एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 6 होगा, तो आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे हम, काफी जल्दी हो जाएंगे। नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन करेंगे, पहले एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट होगा हमारा 2 विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं आ सकती हैं।
ये आपको याद रखना है। यानी दो जो विपरीत सतह होती हैं वो एक साथ कभी नहीं आ सकती। जो दो विपरीत सतह होती हैं वो एक साथ कभी नहीं आ सकती। देखिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है ए बी और सी, ए बी सी, और एफ ए और डी, एफ ए और डी डी, और ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है और सी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ई सी बी, यानी कि ई सी बी, ई सी बी और ए ई बी, ए ई बी और बी सी डी, और दिया गया है ई सी ई एफ। ये क्वेश्चन है, इसको करिए। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो विपरीत सतह, यानी कि दो विपरीत सतह, आपको एक बात याद रखनी है कि दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती हैं। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब आपको क्या देखना है, वन कॉमन ट्रिक लगानी है, यानी कि वन कॉमन ट्रिक। ए लिखिए और यहाँ पर भी ए लिखेंगे। यहाँ से एक बार एंटी क्लॉक जाएंगे तो बी, दोबारा जाएंगे तो सी, यहाँ से एक बार एंटी क्लॉक जाएंगे तो डी, दोबारा जाएंगे तो एफ। तो अब बचा हुआ जो अंक, यानी कि जो हमारा लेटर है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी ई बचा है तो ई यहाँ पे लिख लेंगे, ई यहाँ पे। अब आपको एक बात क्लियर होगी कि देखिए ए के विपरीत ई है और ई के विपरीत ए है। अब बी के विपरीत डी है और डी के विपरीत बी है। अब सी के विपरीत एफ के विपरीत सी है। अब आपको यहाँ से ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए ऑप्शन पे जाएंगे, सी ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या है, बी सी डी, बी सी डी। अब देखिए बी और डी दो विपरीत सतह हैं। अब विपरीत सतह हमने आपको लिखा दिया कि दो विपरीत सतह कभी एक साथ, लेकिन इसमें एक साथ आई है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए डी ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्या देखेंगे, देखिए सी और एफ दो विपरीत सतह हैं, तो सी और एफ एक साथ आई हैं, तो ये भी गलत होगा, ये भी। अब बी ऑप्शन पे जाएंगे, ए और ई बी, ए ई बी, यानी कि ए ई दो विपरीत सतह हैं, लेकिन यहाँ पे साथ आई, ये भी गलत होगा। तो बचा हुआ आंसर आपका सही होगा, बचा हुआ ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसको नोट करिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। केस नंबर 2 ही देखेंगे, 2 में देखेंगे 2 कॉमन ट्रिक। ये थी हमारी 1 कॉमन ट्रिक, अब हम देखेंगे 2 कॉमन ट्रिक, फिर देखेंगे नो कॉमन ट्रिक, यानी कोई कॉमन नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद।